अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पंकज राठौर आज आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भी दोस्तों अपना जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, मानक, स्टैंडर्ड्स एवं मात्रक्स और यूनिट्स। तो इन सभी के बारे में अपन आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस सेशन को पूरा अंत तक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उनके जो यूनिट्स हैं यानी कि उनके जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल रहेगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पूरा समझाया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन व्हाट इज साइंस यानी कि जो विज्ञान है वो क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो साइंस इज ए लॉजिक यानी कि साइंस जो होता है एक तर्क होता है, क्या होता है, लॉजिक होता है। तो किस प्रकार का लॉजिक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पंखा है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो विद्युत मोटर होती है वो पंखे को चलाती है। तो ये एक साइंस है कि पंखा चल रहा है, ये एक लॉजिक है, एक तर्क है जो साइंस है। परंतु इसमें होता क्या है कि ये जो तर्क है ये बार बार काम करता है, इसका रिजल्ट हर बार एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत वेरिएंट करता है परंतु रिजल्ट सेम होता है, इसीलिए इसको साइंस कहा जाता है। कुछ होता है तुक्का कि कभी कभी चल जाना तो हो जाता है तुक्का, परंतु बार बार एक ही रिजल्ट देना वो होता है साइंस यानी कि इसे बोल सकते हैं अपन लॉजिक या तर्क। दूसरा, जैसा कि अपना शरीर है ये भी एक प्रकार की विज्ञान है, जैसे कि अपना हार्ट का धड़कना या इसमें जो पंपिंग होती है उसका होना, ये भी एक साइंस है। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर हार्ट दिखाई दे रहा है यानी कि एक मिनट में जो अपना हार्ट है वो 72 बार क्या करता है, पंपिंग करता है यानी कि धड़कता है, तो वो चलता रहता है, वो हमेशा चलता रहता है। ये भी क्या है, एक साइंस है। उसके साथ साथ जैसे कि कोई मिश्रण है यानी कि दूध है, उसमें दही जब मिलाते हैं तो वो फट जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार ही दूध से उसमें कुछ मिला दिया खट्टा पदार्थ तो एक बार ही दही बन गया, एक ही बार फट गया, बार बार नहीं फटेगा। परंतु ऐसा होता है कि वो चीजें बार बार होती हैं, कंटिन्यूस होती ही रहती हैं, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइंस। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। साइंस तो हो गया, साइंस के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध विज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो प्रकृति है, जो नेचर है उसका क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि एक के बाद एक चीजों का जो ज्ञान है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो देखते हैं आगे कि जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं, जो यूनिट्स हैं वो क्या होती है। जो अपने साइंस है उसकी 3 शाखाएं होती है। मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं, 3। कौन कौन सी, एक तो होती है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, दूसरी होती है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी जिसे कहते हैं, और तीसरी होती है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो इन तीनों से ही साइंस बना है, या ये तीनों किसके भाग हैं, साइंस के भाग है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों साइंस के विज्ञान के मुख्य भाग हैं। यानी कि फिजिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें जो फिजिकल चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और बायोलॉजी यानी कि जीवों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, ये सभी चीजें अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा साइंस की बहुत सारी शाखाएं, या दुनिया में जो कुछ भी है जो कंटिन्यूस होता रहता है, बार बार होता है, वो सभी साइंस है। मैथ्स भी यानी कि गणित भी एक प्रकार की साइंस है, परंतु जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों इसके मुख्य भाग है साइंस के। अब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। जो फिजिक्स है यानी कि भौतिकी है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा यानी कि मैटर एंड एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि परस्पर क्रियाओं, इंटरेक्शंस, किस किस का, मैटर और एनर्जी का इंटर रिएक्शन जो होता है, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है बार बार उसको परस्पर क्रिया कहते हैं। उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिकी। किस किस के बीच में, मैटर यानी कि द्रव्य के बीच में, और दूसरा एनर्जी के बीच में यानी कि ऊर्जा का द्रव्य में बदलना और द्रव्य का ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। उसके अलावा जैसे कि ये आग है तो आग में अपने को हीट यानी कि जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है उसका अनुभव होता है, तो ये भी एक प्रकार की विज्ञान है। यानी कि जो तापी ऊर्जा है
वो हीट ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और अपने को महसूस होती है, अपने को अनुभव होती है। तो ये भी एक प्रकार का तर्क है, एक प्रकार की साइंस है। उसके अलावा जो आग है उसके ऊपर अपन कुछ भी पदार्थ हैं जिसको पकाते हैं, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में चित्र में दिख रहा है कि जो चाय है वो आग के ऊपर बन रही है। तो ये कब पॉसिबल है कि जब आग है इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होगी, इसमें तापीय ऊर्जा होगी और उससे चाय बनेगी। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का लॉजिक हो गया कि ऐसा बार बार होता है। तो यही क्या है, साइंस है, यही भौतिकी है। एक व्यक्ति है अपने हाथ से गेंद को उछाल रहा है तो ऊपर की तरफ जा रही है, उसका प्रेशर अगर ज्यादा था हाथ को तेजी से पीछे ले जाएगा और आगे की तरफ फेंकेगा तो बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी, जबकि वो आसानी से जहां पर हाथ है वहीं से बॉल को छोड़ देगा तो बॉल कम दूरी तक जाएगी। तो ये न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इनको कि ये किस प्रकार होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसी बल के साथ क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसी को न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस है। उसके अलावा देखते हैं दोस्तों अपन भौतिक राशियां की जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होती है, उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे अपन, क्योंकि अपना चैप्टर ही क्या है, भौतिक राशियां, उनके मात्रक। तो भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। द क्वांटिटीज इन विच द लॉस ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि कैसे एक व्यक्ति है, एक आदमी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो इसकी लंबाई है, जैसे कि मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 5 फीट है, और कुछ इसका वजन है यानी कि 68 किलोग्राम का है। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, ये एक भौतिक राशि हो गई, यानी कि एक पद हो गया। और इनको लंबाई जो है इसको व्यक्त कैसे करेंगे अपन, भौतिक राशि में करेंगे। किस प्रकार से, जैसे कि जो लंबाई है उसका फीट में अपन मापन करते हैं, फीट में करते हैं, मीटर में करते हैं, बहुत सारे प्रकार में करते हैं उसका मापन, जैसे कि लंबाई हो गई। उसके बाद जो भार है उसको अपन किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगी, जो राशियां भौतिक राशियां उनके मात्रक हो जाएंगे। तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई, और उसका मात्रक क्या हो गया यहाँ पर, फीट, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 5 फीट, अपन इसको फीट में ले रहे हैं। अगर मीटर में लेते तो यहाँ लंबाई का मात्रक क्या हो जाता, मीटर। तो अलग अलग जो राशियां हैं, जैसे कि एक राशि है लंबाई, उसके विभिन्न मात्रक हो सकते हैं, उसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, और बहुत सारी राशियों का एक मात्रक भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये भी अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा, उस व्यक्ति का भार है 68 किलोग्राम, तो अपन कैसे बोल रहे हैं, किलोग्राम में है, तो ये किलोग्राम क्या हो जाएगा, एक मात्रक हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगी, जबकि जो भार है वो क्या है, भौतिक राशि है। उसी प्रकार से जो राशियां हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो होती है स्केलर राशि या अदिश राशि, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि। तो इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, जो राशियां हैं उनको अदिश और सदिश कैसे बोला जाता है, किसको स्केलर बोला जाता है, किसको वेक्टर बोला जाता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान यानी कि मास, घनत्व यानी कि डेंसिटी, तापमान यानी कि टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, समय यानी कि टाइम, चाल यानी कि स्पीड, आयतन यानी कि वॉल्यूम, कार्य यानी कि वर्क इत्यादि। जो सभी भौतिक राशियां हैं इनमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैसे समझेंगे अपन, जैसे कि अपन ले रहे हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में ऐसा नहीं देखते कि वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, ऐसा नहीं देखा जाता है। जो डेंसिटी है उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसकी डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर में भी उसकी डायरेक्शन नहीं देखी जाती, केवल उसका जो मान होता है, परिमाण होता है, उसको देखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में उसको एम्पियर में अपन नापते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इलेक्ट्रिसिटी किस दिशा में जा रही है। जो टाइम होता है उसको अपन सेकेंड्स में नापते हैं, हावर में नापते हैं और मिनट में नापते हैं, तो उसमें भी ये नहीं देखा जाता कि किस डायरेक्शन में है।
ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ऐसे नहीं देखते उसको कि पूर्व में जा रहा है पश्चिम में जा रहा है। जो स्पीड है उसके बारे में अपन देखेंगे कि इसमें भी जो चाल है उसमें भी अपने को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जब चाल के साथ दिशा इंक्लूड हो जाती है तो वो वेग बन जाता है। आयतन जो होता है वॉल्यूम किसी वस्तु का, उसके लिए भी अपन जो डायरेक्शन है उसको नहीं देखते हैं। तो इसको समझते हैं कि दिशा क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं पर प्रवाहित होती है तो उसमें उसकी डायरेक्शन नहीं देखी जाती, केवल उसका परिमाण देखा जाता है, उसका मान देखा जाता है। इसलिए वो क्या है, एक अदिश राशि है। जो ताप होता है, जैसे कि एक गैस जल रहा है, गैस के ऊपर जल रहा है जो चूल्हा है गैस का, तो इसमें टेम्परेचर का ये नहीं देखते अपन कि किस दिशा में जल रहा है, इसकी दिशा से अपने को मतलब नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 38 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अपन टेम्परेचर देखते हैं, उसके साथ उसकी जो डायरेक्शन है उसको नहीं देखते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे अपन, अदिश राशियां कहेंगे। जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य और बहुत सारी जो राशियां हैं ये सभी क्या हो जाएगी, अदिश राशियां हो जाएगी। इसके साथ जैसे कि एक पानी का ग्लास है, तो पानी के ग्लास में अपन देखेंगे कि उसका आयतन कितना है, उस पानी का आयतन कितना है, उसने कितनी जगह को घेरा है, उसका घनत्व कितना है। परंतु ये नहीं देखेंगे कि पानी किस दिशा में है या पानी की दिशा कैसी, यहाँ देख ही नहीं सकते अपन, इसकी डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए ये सभी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां होती हैं। उसके साथ अब मैं दिखाता हूं आपको वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। यानी कि एडिशन के फिक्स जो रूल होते हैं उनके साथ साथ उनके अनुसार इनको ऐड किया जाता है, वे सभी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं या सदिश राशियां होती हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, तीव्रता या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशंस, टॉर्क, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इटीसी। तो इन सभी को क्या करते हैं कि दिशा के साथ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ इनमें क्या होती है, दिशा होती है। दिशा कैसे, जैसे कि अपन एक उदाहरण के तौर पर इसको देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है ए, जहां पर एक बॉल रखी है अपने पास, एक क्या है, फुटबॉल है, और यहां से एक पाथ जाता है, एक रास्ता जाता है, एक वे है ए टू बी, जो आपको एक फिक्स्ड डायरेक्शन दर्शा रहा है, जो स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे रहा है कि ए से बी एकदम सीधा रास्ता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी। जब ये बॉल ए से बी पर पहुंचा तो अपने को पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है। कहां से कहां तक है, ए से बी की तरफ इस बॉल की डायरेक्शन है। इसलिए यहां पर इसका जो मान है, यानी कि मान लो ये 5 फीट चला, 10 फीट चला या 10 मीटर गया ये बॉल, तो वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका परिमाण हो गया। और ए से बी गया, मान लो ए उत्तर दिशा में है, बी दक्षिण दिशा में, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 5 फीट चला बॉल या 5 मीटर चला, कौन सी डायरेक्शन में चला, साउथ डायरेक्शन में चला। तो यहां पर अपने को दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, एक परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या पड़ा, उसकी डायरेक्शन। तो दोनों चीजों को अपन ने जब देखा, दोनों चीजों को एक साथ देखा, तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन कि ये सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बल यानी कि फोर्स, संवेग यानी कि मोमेंटम, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो ये सभी क्या है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, इनके बारे में अपन सब देखने वाले हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा। परंतु अभी जो देख रहे हैं अपन की कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, या मात्रक, मानक और जो भौतिक राशियां उनके बारे में देख रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वेग क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हर चीज के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में अपन इस पूरे कोर्स में जानने वाले हैं जो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरा जो होता है, जैसे कि एक कोई भी वस्तु है, उसका एक हिस्सा है टेल और दूसरा उसका हेड है, तो दोनों के बीच में एक डायरेक्शन है और कुछ मैग्नीट्यूड है, यानी कि कुछ उसका परिमाण है, कितनी लंबाई है,
और एक दिशा है कि ये कौन सी टेल से हेड कौन सी दिशा में। तो दोनों चीजें जहां पर होती हैं उसको क्या कहते हैं, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखते हैं माप के मात्रक या इकाई। जो माप होता है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जो मेजरमेंट होता है। जो किसी भी राशि यानी कि एनी क्वांटिटीज की माप यानी कि उसको मेजर करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण यानी कि उसकी क्वांटिटी को मानक या स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दिया जाता है, उसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। बिल्कुल नहीं समझ में आया, यह तो हो गई टेक्निकल यानी कि किताबी भाषा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका वजन है कुछ भी हो सकता है, 70 किलो का हो सकता है, 100 किलो का हो सकता है, मेरे जैसा होगा तो 50 किलो का भी हो सकता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका जो वजन है उसको अपन एक किसी फिक्स स्टैंडर्ड मानते हैं और उसमें दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर ग्राम में दर्शा रहे वजन को, कहीं पर किलोग्राम में दर्शा रहे। तो एक जो स्टैंडर्ड मानक माना जाता है उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो किसी भी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन या मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि तुलना कैसे करेंगे कि वजन से उसकी तुलना करेंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मेरे अंदर 5000 यानी कि 5000 ग्राम वजन है तो मेरा वजन कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। तो उससे तुलना करेंगे किससे, कि जो किलोग्राम का मान है और व्यक्ति का मान है, यानी कि उसका जो उसकी राशि क्या है और उसका मात्रक क्या है, दोनों की जब तुलना करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन कहते हैं। जैसे कि एक रोड है, उदाहरण से इसको समझते हैं। एक रोड है जो कि इंदौर से भोपाल तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है, इंदौर से भोपाल तक जाता है। तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है। तो उस दूरी को दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है, यानी कि किलोमीटर होता है। तो उसी स्टैंडर्ड को मात्रक या यूनिट कहते हैं। तो अपन बोलते हैं कि इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। तो उसे क्या बोलेंगे, किलोमीटर जो है वही उसका मात्रक हो जाएगा कि ये दूरी का, लंबी दूरी का मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार से दूरी का एक मात्रक मीटर भी होता है। अगर अपने को कमरे के अंदर की दूरी नापना है तो उसको अपन फीट में मापेंगे, यानी कि मेरे कमरे की जो लंबाई है 10 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। परंतु रोड को अपन किलोमीटर में माप रहे हैं, यानी कि किलोमीटर से उसकी तुलना कर रहे हैं कि ये कितने किलोमीटर के बराबर है। तो वो क्या हो गया, उसका मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया, उसका मेजरमेंट यानी कि मापन हो गया। तो इस प्रकार से अपन इनको देखते हैं, यानी कि जिससे उसकी तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और जिसमें उसको दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी कि इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी को अपन किलोमीटर में दर्शाएंगे या मीटर में दर्शाएंगे। तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसका अपने को पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपन की एक रोड है तो उसको कैसे नापेंगे, मीटर या किलोमीटर में। जो कुछ आपको बाट दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या दिख रहे हैं, बाट। तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, वजन को तोलने के लिए। किसी वस्तु का जो वजन होता है, वेट होता है, उसको करने के लिए बाट का प्रयोग करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल जो कांटे आते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा है। जो और इनको कैसे देखते हैं, किलोग्राम में देखते हैं। जो घड़ी है उसमें क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है, तो उसको सेकंड में अपन नापते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। उसके साथ जो यूनिट है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो मात्रक होते हैं, एक तो होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड यूनिट। तो 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो ये किस प्रकार से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन मूल मात्रक के बारे में, यानी कि जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं उनके बारे में। ये क्या होते हैं, तो वे भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। To express a physical quantity, some such standards are used which are independent of other standards. These are called fundamentals units. यानी कि ऐसे मात्रक जो किसी और मात्रक का सहारा नहीं लेते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि बात करें अपन टाइम की, जो समय होता है वो एक भौतिक राशि है। तो उसमें उसका मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, मिनट हो जाता है या हावर हो जाता है।
तो जो मिनट है उसको बनाने के लिए किसी और जो मात्रक है उसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र मात्रक होता है। तो उसी को क्या कहते हैं अपन? मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे अगर लंबाई को ले लो, यानी कि जो लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, किलोमीटर होता है ना, ये मीटर जो होता है स्टैंडर्ड होता है। तो इसके लिए अपन दूसरे मात्रक का सहारा नहीं लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? मूल मात्रक हो जाते हैं। तो मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। यानी कि कौन कौन से हैं वो देखते हैं और उनका मात्रक क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो भौतिक राशि है वो लंबाई यानी कि लेंथ है। वो क्या है? लंबाई यानी कि लेंथ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है। और जो द्रव्यमान है, दूसरी जो भौतिक राशि है यानी कि मास है, उसका जो एसआई मात्रक वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि वजन यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसको कैसे देखते हैं अपन? किलोग्राम में। जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको कैसे देखते हैं? सेकेंड्स में देखते हैं। तो इसके लिए अपन को दूसरी जो मात्रक है उनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतंत्र मात्रक है, इसीलिए इनको मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि विद्युत धारा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मात्रक यानी कि एसआई मात्रक क्या है? वो है एम्पियर। उसी के साथ में जो टेम्परेचर है, ताप है, उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केल्विन। जो ज्योति तीव्रता है यानी कि लाइट इंटेंसिटी है, उसका जो एसआई मात्रक है वो है कैंडेला। और जो पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मोल है। तो इस प्रकार से सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके कुछ ना कुछ एसआई मात्रक होते हैं। तो जिन जो मात्रक स्वतंत्र होते हैं उनके लिए किसी दूसरे मात्रक की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उनको मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी कैसे हो गए? मूल मात्रक हो गए। उसके अलावा कुछ होते हैं जो मूल मात्रक हैं, इनके पूरक मात्रक होते हैं, जिनके लिए भी किसी भी अपने को दूसरे जो यूनिट्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि समतल कोण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एसआई मात्रक रेडियन। और एक होता है ठोस कोण, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो ये समतल कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, एक जो सर्कल बना हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे अपन वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। तो अगर इस वृत्त की त्रिज्या से 2 बिंदु लिए जाएं कहीं पर भी परिधि पर, और उन दोनों से जब त्रिज्या निकाली जाए और इसके सेंटर को मिलाया जाए, तो सेंटर पे एक कोण बनेगा। सेंटर पे क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। और इस कोण का मान कैसे होगा? रेडियन में होगा। और दूसरा एक आपको फुटबॉल दिखाई दे रहा है। फुटबॉल कैसा होता है? यानी कि एक गोला होता है। ये जो था पहले अपन ने देखा, ये वृत्त है। फुटबॉल क्या है? एक गोला है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस गोले पर परिधि पर कहीं भी 2 बिंदु लें और उसके ऊपर वृत्त बनाए, उन दोनों को मिलाकर क्या बनाए? वृत्त बनाए। और उस वृत्त से इस फुटबॉल के सेंटर में, इस फुटबॉल के जो सेंटर है वहां पर उन दोनों बिंदु से मिला दिया जाए, तो वहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो स्टेरेडियन होगा। यानी कि समतल कोण रेडियन में होगा, ठोस कोण स्टेरेडियन में होगा। इतना याद रखना है, इसके अलावा अपने को ज्यादा सोचना नहीं। उसके अलावा अपन देखते हैं अब व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी है जिनको डिराइव किया जाता है, जिनको बनाया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन 2 और मोर बेसिक यूनिट्स इट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल एक मात्रक काफी नहीं होता, या एक मात्रक जो होता है वो 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, या 3 मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि बनाया हुआ मात्रक। उसको क्या कहेंगे अपन? व्युत्पन्न मात्रक या बनाया हुआ मात्रक। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका
जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें क्या होता है कि लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो लंबाई का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा मीटर, और चौड़ाई का भी तो मीटर हो जाएगा। तो दो मूल मात्रकों की यानी कि 2 बार मीटर की आवश्यकता पड़ी, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बनाया हुआ है, मीटर और मीटर ने मिलकर, एक तो इसका मीटर लंबाई का और दूसरा चौड़ाई का मीटर, यानी कि दोनों की है तो लंबाई, चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, तो उसको भी कैसे मापेंगे, मीटर में। तो इन 2 मात्रकों से मिलकर या 2 मूल मात्रकों से मिलकर एक नया मात्रक बन गया, जिसको बोला आपने मीटर स्क्वायर, या इसको अन्य नाम भी देते हैं बहुत सारी जगह, यहाँ तो नहीं देते हैं क्षेत्रफल में, परंतु जैसे कि अगर बल की बात करें तो वहां पर भी एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो उसको अपन न्यूटन बोलते हैं। तो एक बना डिराइव्ड मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है, पर उसको एक नया नाम देते हैं न्यूटन। पर ऐसा नहीं हो जाता कि जो न्यूटन है वो मूल मात्रक हो जाएगा, जो न्यूटन है मूल मात्रक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये डिराइव्ड है, यानी कि 2-3 चीजों को जब आपस में मिला के बनाते हैं तो ये डिराइव्ड है, यानी कि व्युत्पन्न है, तो ये मूल मात्रक नहीं होगा। मूल मात्रकों की संख्या केवल 7 है, ये याद रखना है। कितने हैं, 7। और 2 कैसे हैं, उनके पूरक मात्रक हैं। कौन कौन से, रेडियन और स्टेरेडियन, इनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, यानी कि समकोण का और ठोस कोण का जो कोण होता है वो दोनों पूरक मात्रक होते हैं। और 7 मूल मात्रक तो अभी आपको बता ही दिए मैंने, जैसे लंबाई का होता है, एक कैसा होता है, लंबाई का होता है, उसके साथ में मास यानी कि द्रव्यमान का होता है। इस प्रकार से अपने 7 मूल मात्रक हैं। अब देखते हैं अपन की जो आयतन है, आयतन क्या होता है, जो आयतन दिया है दूसरा, यानी कि किसी वस्तु का जब आयतन निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, आयतन। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि एक आयत है, इस प्रकार से एक आयत है। तो जो आयत दिखाई दे रहा है आपको, आयत का ही क्या होता है, आयतन होता है। तो जो आयत दिखाई दे रहा है अपने को, उसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें, कि एक तो हो जाती है इसकी लंबाई, कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, दूसरी हो जाती है इसकी चौड़ाई कितनी है, और तीसरी हो जाती है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 3 चीजों से मिलकर क्या बना होता है, आयत बना होता है। तो इसमें 3 चीजों को मिलाकर, यानी कि जो लंबाई है वो भी मीटर में, जो चौड़ाई है वो भी मीटर में, और जो ऊंचाई है वो भी कैसी होती है, मीटर में होती है। तो तीनों को जब मिलाते हैं तो मीटर क्यूब बनता है। और ये 3 मूल मात्रकों से मिलकर बना है। कितने मूल मात्रकों से मिलकर बना है, 3। और इसे क्या कहेंगे अपन, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। उसके अलावा जैसे कि चाल हो जाती है, तो चाल कैसे निकालते हैं अपन, कि जितनी दूरी चली और कितने समय में चली, दूरी कितने समय में चली, उनसे मिलकर क्या निकलता है, चाल निकलती है। यानी कि दूरी बटे समय उसका फार्मूला होता है। क्यों होता है मैं बताऊं आपको नेक्स्ट, जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो दूरी यानी कि लंबाई में, समय यानी कि सेकंड में, तो इसका जो मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। जो घनत्व होता है उसका मात्रक क्या हो जाता है, कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो जाता है। तो यह सभी क्या है, 2-2, 3-3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, जो क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया। तो इसमें एक क्या है, लंबाई है, और एक इसकी चौड़ाई है। और ए और बी को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। एक ये आपको दिख रहा है आयतन, इसमें हाइट है, लेंथ है और डेप्थ है, यानी कि ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई है। तो 3 चीज़ों से जब मिलकर बना है तो इसको क्या कहेंगे अपन, आयतन कहेंगे। इसका आयतन है, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं कि कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ चाल होती है। जैसे कि अपन गाड़ी चलाते देखते हैं, अपन इतनी स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। इस प्रकार से होती है अपनी चाल। तो वो क्या हो जाती है, हावर और जो
किलोमीटर है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, या इसको स्टैंडर्ड में अगर देखें तो मीटर प्रति सेकेंड में होती है, क्योंकि जो मूल मात्रक है लंबाई में मात्रक उसका मीटर होता है और समय का सेकेंड होता है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन किलोमीटर प्रति घंटा में। उसके बाद जो भौतिक राशियां हैं, कौन सी भौतिक राशि किसका क्या ऐसे मात्रक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर। और ये क्या हो जाएगा इसका ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर। जो आयतन है उसमें क्या क्या होता है, एक लंबाई होती है यानी कि इसका मीटर, एक चौड़ाई होती है इसका मीटर, और एक ऊंचाई होती है इसका मीटर। तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मीटर क्यूब बनाते हैं, मीटर क्यूब बनाते हैं। जो घनत्व होता है उसका मान क्या होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, और आयतन का उसके बटे में क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। अब चाल को देखते हैं, स्पीड को देखते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि टाइम लेंथ बटे या लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको क्या कहेंगे अपन, दूरी कहेंगे। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या बना, मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग है, वेग में क्या होती है, सेम दूरी बटे समय होता है, परंतु इसे क्या है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, कौन सी दिशा में। तो इसका भी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, पर साथ में दिशा होगी, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी, अगर दिशा भी साथ में है तो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, ये सदिश राशि होगी। उसके अलावा जो त्वरण है, त्वरण किसे कहेंगे, यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। ये अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो गति वाला है उसमें अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसके बटे में फिर सेकेंड होता है समय। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये त्वरण का हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। संवेग का क्या हो जाएगा, मोमेंटम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके साथ जो आवेग है, इम्पल्स है, उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं अपन न्यूटन, या न्यूटन सेकेंड किसको बोल देंगे, आवेग को। दाब यानी कि जो प्रेशर है उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो कार्य या ऊर्जा है, वर्क या एनर्जी, उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या इसे क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, या इसे जे से दर्शाते हैं। जो शक्ति है उसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। या जो कार्य है उसमें समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो उसे वाट या डब्ल्यू से दर्शाते हैं। कितने वाट का करंट है, 240 वाट है, देखा है आपने, है ना, 400 वाट है। उसके बाद इसका जो बड़ी यूनिट होती है वो किलोवाट हो जाती है, फिर मेगावाट हो जाती है, मेगावाट हो जाती है, फिर गीगावाट हो जाती है। तो ये क्या है, जो शक्ति है उसकी यूनिट होती है, जो पावर है उसकी यूनिट होती है। तो इस प्रकार से सारी यूनिट के बारे में अपन देखा। एक बार और उसको देख लेते कि क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मान होता है यह एक बना कैसे होता है, घनत्व की द्रव्यमान के बटे में जब आयतन को रखा जाता है तो क्या बनता है, घनत्व बनता है। चाल कैसे बनती है, जब दूरी के बटे में समय, या दूरी कितने समय में कितनी दूरी चली गई उसी को चाल कहते हैं। तो इसका जो ऐसे ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वेग का क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। त्वरण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसे बोलते हैं। वेग में समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है उसी को त्वरण कहते हैं। तो इसका मान हो जाएगा वेग बटे समय। तो वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, और उसके बटे में फिर सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल, बल यानी कि जो फोर्स होता है उसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। जो संवेग है, मोमेंटम है, उसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य या ऊर्जा का न्यूटन मीटर या जूल। और शक्ति का वाट, शक्ति का क्या हो जाएगा,
वाट हो जाएगा। तो ये सभी SI मात्रक अपन जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे उसमें जगह जगह आते रहेंगे। इनको एक बार अपने को अभी याद कर लेना है, साथ साथ में जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो केवल इनका देख रहे हैं कि किसका SI मात्रक क्या है, किसकी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उसका मात्रक क्या है, उसकी यूनिट क्या है, बस उसके बारे में अपन देख रहे हैं। पर जब अपन पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बार बार अपने सामने आएगी, तो वैसे ही अपने को आसानी से याद हो जाएगा। बस अपने को अभी क्या इनको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर देना है सबको एक बार में। और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। और होती है खगोलीय इकाई, इनके अलावा कैसी होती हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक सूर्य है, जो चित्र है उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो अब इनके बीच जो लंबाई है या इनके बीच की जो दूरी है उसको ऐसा नहीं कि अपन मीटर में माप लेंगे, उसको कैसे कि यहाँ से एक जो टेप है, इंच टेप या मीटर की जो टेप होती है, पिकता होता है, उसको फेंकेंगे कि सूर्य पकड़ लेगा और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको अपन माप लेंगे। तो उसको मापने के लिए कुछ ना कुछ दूसरी बड़ी यूनिट जो होती है उनका सहारा लिया जाते हैं, उन्हीं को अपन खगोलीय इकाई कहते हैं। तो जो खगोलीय इकाई है वो कौन सी है? तो जो खगोलीय इकाई है उसका मान होता है 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर। और ये कौन सी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल उपस्थित नहीं हो, यानी कि बिना वायुमंडल के जो प्रकाश है वो, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो गति करता है, आगे बढ़ता रहता है। तो एक वर्ष में जितनी दूरी चलेगा, कितनी? एक वर्ष में जितना दूर गया, कहाँ तक पहुँच जाएगा? बहुत दूर पहुँच जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष। और एक खगोलीय यूनिट यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर। देखो ये जो बंदा है देख रहा है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है या कितनी है। सूर्य से देखो पृथ्वी के बीच में, सूर्य से पृथ्वी के तक जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो एक वर्ष में कितना दूर तक पहुंचेगा ये अनुमान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके अलावा देखते हैं अपन कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों? 9.46 या 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा और जितना मान आएगा, यानी कि इसको लगभग अपन मान लेते हैं 10, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या मान लेते हैं अपन? 10, 9.46 को, और 10 की घात 5, यानी कि 10 के पीछे 5 जीरो लगा दो, यानी कि टोटल 2, 2, 4 और 1, 5 जीरो हो गई। तो इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हो जाएगी? 6 जीरो हो जाएगी। और इसको जब गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, कितनी हो गई? 10 लाख मीटर जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, ये 15 है, 5 नहीं है, 15 है। तो इसके पीछे 10 और लगा दो, 10 लाख के पीछे 10 की घात 10, यानी कि इसका भी मल्टीप्लाई करो, तब जाके क्या बनेगा? एक प्रकाश वर्ष बनेगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर रॉन्ग बता दी है, इसके लिए सॉरी। तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी जो दूरी होती है मीटर में, वो कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछ ली जाए, कैसे पूछ ली जाए कि किलोमीटर में ये दूरी कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी? 9.46 इंटू 10 की घात 3 कम हो जाएगी, क्योंकि जो मीटर होता है 1 मीटर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसमें 3 कम हो जाएगी, यानी 10 की घात 12 किलोमीटर हो जाएगी एक प्रकाश वर्ष का जो मान है। उसके अलावा एक जो इकाई होती है दूरी की, वो होती है पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। जो पारसेक होती है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और कितनी बड़ी इकाई होती है वो देखते हैं। जैसे कि
एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अब इन दूरियों का जो प्रकाश वर्ष है, जो पारसेक है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? कि ये इतनी लंबी लंबी दूरियां ऐसे पृथ्वी पर तो नाप नहीं सकते, इनसे करोड़ों बार पृथ्वी को एक इर्द गिर्द नाप सकते हैं। तो जो पारसेक है, जो प्रकाश वर्ष है, इनका जो प्रयोग होता है वो होता है खगोलीय दूरी, यानी कि जो तारे हैं उनसे पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको मापने के लिए खगोलीय दूरी, पारसेक और प्रकाश वर्ष का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको खगोलीय दूरी बोलते हैं, ताकि जो दूर के तारे हैं या जो वायुमंडल, जो अपना ब्रह्मांड है, उसके जो तारे हैं उसको कैसे नापेंगे अपन? पारसेक या प्रकाश वर्ष के द्वारा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सभी को। और अगर आपको इसी प्रकार की क्वालिटी वीडियो अपने को दिखाना है या देखना है या अपनों को दिखाना है, तो इसके लिए आपको PSC अड्डा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। PSC अड्डा का जो ऐप है उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, वहाँ पर MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारे जो फ्री कंटेंट हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। दोस्तों, साथ साथ और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेने के लिए आप PSC अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फॉलो करें। PSC अड्डा के जो इंस्टाग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम ग्रुप है वहाँ पर हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और PSC अड्डा का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। आप हमारी वेबसाइट पर भी टेस्ट सीरीज़ के लिए विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को।